मैं सनी हूँ। नमस्कार। आप घबराइए नहीं। हाँ, मेरा ही नाम सनी है। लोगों ने बिना वजह मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह बताया है, जिसके कारण लोग मेरे नाम से डर जाते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना अपना दायित्व समझता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को बिना वजह परेशान नहीं करता। हाँ, यह बात अलग है कि मैंने जब भगवान शिव की उपासना की थी, तब उन्होंने मुझे दंड नायक ग्रह घोषित करके नवग्रहों में स्थान प्रदान किया था। यही कारण है कि मैं मनुष्य हो या देव, पशु हो या पक्षी, राजा हो या रंक, सबके लिए उनके कर्मानुसार उनके दंड का निर्णय करता हूँ तथा दंड देने में निष्पक्ष निर्णय लेता हूँ, फिर चाहे व्यक्ति का कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। सतयुग में ही नहीं, कलयुग में भी न्यायपालिका द्वारा चोरी, अपराध आदि की सजा देने का प्रावधान है। यह व्यवस्था समाज को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाने रखने हेतु की गई है, जिससे स्वच्छ समाज का निर्माण हो तथा अपराध की पुनरावृत्ति न हो। मेरी निष्पक्षता और मेरा दंड विधान जग जाहिर है। यदि अपराध या गलती की है तो फिर देव हो या मनुष्य, पशु हो या पक्षी, माता हो या पिता, मेरे लिए सब समान है। मेरे पिता सूर्य ने जब मेरी माता छाया को प्रताड़ित किया तो मैंने उनका भी घोर विरोध करके उन्हें पीड़ा पहुंचाई, जिसके कारण वे हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गए और आज तक शत्रु तुल्य व्यवहार ही करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूँ कि यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो मैं उसकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि या स्वराशि पर प्रतिष्ठापित होकर उसे भरपूर लाभ भी पहुँचाता हूँ। अब आप मेरी प्रवृत्ति के बारे में भली भांति परिचित हो गए। आइए आज मैं आपको अपने संपूर्ण परिचय से अवगत कराता हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता का नाम सूर्य तथा माता का नाम छाया है। हम 5 भाई बहन हैं। यमराज मेरे छोटे भाई हैं तथा तपती, भद्रा और यमुना मेरी सगी बहनें हैं। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं। कुछ लोग मुझे मंद, शनैश्चर, सूर्य सूनु, सूर्यज, अर्कपुत्र, नील, भास्करी, असित, छायात्मज आदि कहकर भी संबोधित करते हैं। मेरा अधिपत्य मकर एवं कुंभ राशि तथा पुष्य, अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर है। मैं अस्त होने के 38 दिन के अनंतर उदय होता हूँ। मेरी उच्च राशि तुला तथा नीच राशि मेष है। जन्म कुंडली के 12 भावों में मैं 8वें, 10वें एवं 12वें भाव का कारक हूँ। जब मैं तुला, कुंभ या मकर राशि पर विचरण करता हूँ, उस अवधि में किसी का जन्म हो तो मैं रंग से राजा भी बना देने में देर नहीं करता। यदि जातक के जन्म के समय मैं मिथुन, कर्क, कन्या, धनु अथवा मीन राशि पर विचरण करता हूँ तो परिणाम मध्यम मिलता है। मेष, सिंह या वृश्चिक पर स्थित होऊं तो प्रतिकूल परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र में मध्यमा अंगुली के नीचे मेरा स्थान है तथा अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक माह 8, 17, 26 तारीख का मैं स्वामी हूँ। मैं 30 वर्षों में समस्त राशियों का भ्रमण कर लेता हूँ। एक बार 7.5 आने के पश्चात 30 वर्षों के बाद ही व्यक्ति मुझसे प्रभावित होता है। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार मेरी 7.5 से साक्षात्कार करता है। आपने यह कहावत सुनी होगी कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हरि लेहि। मेरा भी यही सिद्धांत है। जिस व्यक्ति को मुझे दंड देना हो, मैं पहले उसकी बुद्धि पर अपना आक्रमण करता हूँ अथवा उसे दंड देने के लिए किसी अन्य की बुद्धि का नाश करके जातक को दंड देने का कारण बना देता हूँ। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत में उसे पूर्व में किए हुए बुरे कर्मों को दंड पहले मिलता है। बाद में मुकदमा इस आशय का चलता है कि उसके आचरण एवं चाल चलन में सुधार हुआ है या नहीं। यदि दंड मिलते मिलते जातक स्वयं में सुधार कर लेता है तो उसकी सजा समाप्त करते हुए उसे पूर्व की यथास्थिति में लाने का निर्णय लेता हूँ।
साथ ही यदि उसका चाल चलन उत्कृष्ट रहा हो तो उसे अपनी दशा अर्थात सजा की अवधि के पश्चात अपार धन दौलत तथा वैभव से प्रतिष्ठापित कर देता हूँ। सजा योग्य अपराध: यदि कोई भ्रष्टाचार, झूठी गवाही, विकलांगों को सताना, भिखारियों को अपमानित करना, चोरी करना, रिश्वत, चालाकी से धन हड़पना, जुआ खेलना, नशा जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करना, व्यभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, अपने माता पिता या सेवक का अपमान करना, चींटी, कुत्ते या कौवे को मारना आदि, इन अपराधों की कम या ज़्यादा सजा मेरी अदालत में अवश्य ही मिलती है। अब मेरी वेशभूषा के बारे में आप जानिए। न्याय क्षेत्र में काले रंग को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मेरी वेशभूषा इसी कारण काली है। आज भी न्यायालय में न्यायाधीश या वकील काला कोट तथा काला गाउन ही पहनते हैं। यहाँ तक कि न्याय की देवी की आंखों पर भी काली पट्टी ही बंधी हुई है। मेरा मंदिर: मेरी पूजा कहीं भी किसी भी प्रकार से श्रद्धापूर्वक की जा सकती है। कण कण में भगवान है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। अनेक स्थानों पर मेरी पूजा होती है, फिर भी मैं अपने प्रसिद्ध मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य दूंगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा मंदिर है। वहाँ मेरी प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रतिमा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि यह पाषाण खंड के आकार में मेरे ही ग्रह से उल्का पिंड के रूप में प्रकट हुई है। यहाँ मेरी निश्चित परिधि में कोई भी व्यक्ति चोरी या अन्य अपराध नहीं कर सकता। यदि भूलवश कर भी ले तो उसे इतना भारी और कठोर दंड मिलता है कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी भूल नहीं सकती। यही कारण है कि इस स्थान पर कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान में ताला नहीं लगाता। ताला लगाना तो दूर, यहाँ मकानों में किवाड़ तक नहीं है। यहाँ रहने और आने वालों को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं उनकी हर संभव रक्षा करता हूँ। मेरी दशा में किस तरह लोग कष्ट उठाते हैं, यह इन पौराणिक संदर्भों से ज्ञात हो जाएगा। पांडवों का वनवास: जब पांडवों की जन्मपत्री में मेरी दशा आई तो मैंने ही द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित करके कड़वे वचन कहलाए। परिणाम स्वरूप पांडवों को ही वनवास मिला। रावण की दुर्गति: 6 शास्त्र और 18 पुराणों के प्रकांड पंडित रावण का पराक्रम तीनों लोकों में फैला हुआ था। मेरी दशा में रावण घबरा गया। अपने बचाव के लिए वह मुझ पर आक्रमण करने पर उतारू हो गया। उसने शिव से प्राप्त त्रिशूल से मुझे घायल करके अपने बंदी गृह में उल्टा लटका दिया। लंका को जलाते समय हनुमान जी ने देखा कि मुझे उल्टा लटका रखा है। हनुमान जी ने मुझे छुटकारा दिलाया। मैंने हनुमान जी से मेरे योग्य सेवा बताने का अनुरोध किया तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे भक्तों को कष्ट मत देना। मैंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। अंत में राम रावण युद्ध में मैंने रावण को परिवार सहित नष्ट करने में अपनी कुदृष्टि का भरपूर प्रयोग किया। परिणामस्वरूप श्री राम की विजय प्राप्त हुई। विक्रमादित्य की दुर्दशा: राजा विक्रमादित्य पर जब मेरी दशा आई तो मयूर का चित्र ही हार को निगल गया। विक्रमादित्य को तेली के घर पर कोल्हू चलाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को परेशानी: राजा हरिश्चंद्र को मेरी दशा में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनका परिवार बिछुड़ गया। स्वयं को श्मशान में नौकरी करनी पड़ी। यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न रहूं तो आप निम्न उपाय करें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। हनुमत उपासना, सूर्य उपासना, शनि चालीसा का पाठ, पीपल के वृक्ष की पूजा करना, ज्योतिषी से परामर्श कर नीलम या जमुनिया का धारण करना, काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी धारण करना तथा शनि अष्टक का पाठ करें। अंत में आप सभी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।